बिग बॉस 18 आज का एपिसोड भाई साहब टॉर्चर टास्क किस किस कंटेस्टेंट ने किया है, किस किस को टॉर्चर, किस हद तक टॉर्चर किया है भाई साहब। कशिश ने तो हद ही पार कर दिया और अविनाश मिश्रा को इतना टॉर्चर किया है लेकिन उसने क्विट नहीं किया। आखिर क्या क्या हुआ है आज के इस टास्क में, क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में, चलिए आप सभी को दे देते हैं छोटा सा रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। दोस्तों, बात करते हैं आज के एपिसोड नंबर 46 की। तो आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विवियन और रजत आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो ये इस हफ्ते नॉमिनेशन हुआ है, मतलब 7 लोगों का जो नॉमिनेशन हुआ है उसमें से उन रजत और विवियन कहती है कि इस हफ्ते चाहत को घर छोड़कर मतलब जाना चाहिए। मतलब उनका कहना है कि चाहत का इस हफ्ते घर से एविक्शन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि चाहत का इस वीकेंड तो एविक्शन हो ही नहीं सकता, वो नॉमिनेट हुई है, लेकिन रजत और विवियन ऐसा मानना है कि उनका इस वीकेंड नॉमिनेशन होना चाहिए। वहीं दोस्तों, अब सभी घर वाले अपनी 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 ड्यूटीज को लेकर सभी घर वाले किचन एरिया में बैठकर एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं। वहां पर टाइम गोड भी बैठे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी घर वालों ने कोई भी अपनी ड्यूटी सही से नहीं की, किसी ने भी अपनी ड्यूटी सही से नहीं की है। तो इसी बात को लेकर सभी घर वालों में बहस चल रही है और वहां पर टाइम गोड पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये सारी टाइम गोड की गलती और टाइम गोड ने ध्यान नहीं दिया है, कोई भी घर का काम ठीक से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर अजय सभी को समझा रहा होता है और वहां पर अविनाश और विवियन को ये लग रहा होता है कि ये रजत है ना, ये समीकरण बनाने के चक्कर में, मतलब ग्रुप बनाने के चक्कर में ये जो ड्यूटी नहीं कर रहा है, मतलब जो घर का जो पर्सन है वो जो ठीक से ड्यूटी नहीं कर रहा, उसको डांट नहीं लग रहा। रजत ऐसा जानबूझकर कर रहा है क्योंकि उसे नया समीकरण बनाना है, मतलब उसे ग्रुप बनाना है, इसलिए वो लोगों को डांट नहीं रहा। मतलब वो इनडायरेक्टली दिग्विजय राठी के बारे में कह रहे हैं, विवियन और अविनाश इनडायरेक्टली वो दिग्विजय के बारे में कहना चाहते हैं कि दिग्विजय ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की है और रजत दिग्विजय को कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो रजत सभी के सामने तो रजत वहां पर बैठा होता है, तो टाइम कोड के सामने जो विवियन कहता है कि ये रजत समीकरण बनाने के चक्कर में है ना, ये अपनी ड्यूटी को सही से परफॉर्म नहीं करवा रहा है और जो ड्यूटी ना करने के लिए जिम्मेदार है उसे डांट नहीं रहा, उसे काम नहीं करवा रहा। तभी वहां पर रजत सबको बोल रहा होता है। तो दूर बैठी शिल्पा भी अब बहस चल रही होती है क्योंकि हमारे सभी घर वाले बैठे होते हैं। तो शिल्पा कहीं ना कहीं वहां पर एकदम से भड़क जाती है और रजत के ऊपर चिल्लाकर बात करने लगती है, उससे झगड़ा करने लगती है। लेकिन भाई साहब, जब से रजत ने शिल्पा मैम का पर्दाफाश किया ना, तब से शिल्पा भाई साहब, जो शिल्पा है जो इतने दिनों से एक्टिंग कर रही थी, वो कहीं ना कहीं उभर कर बाहर आई है और उभर कर बाहर आई है तो जो उसका असली रूप कहीं ना कहीं लोगों को अब देखने को मिल रहा है। तो रजत दलाल के सामने जिस तरीके से चिल्लाकर छोटी छोटी बातों पर बोलने लगती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये शिल्पा मैम को ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। और वहीं पर जब ये सब रजत सभी घर वालों को समझा रहा होता है कि कौन को ड्यूटी ठीक से नहीं करा, तो वहां पर पीछे बैठा करणवीर मेहरा। अब करणवीर मेहरा अपनी पीछे एक्सरसाइज कर रहा होता है बैठ कर, ठीक है, लेट कर। तभी करणवीर कहता है कि किसी ने कहा था कि मेरी गेंद फाड़ के दिखाएगा, अभी तक फाड़ा नहीं भाई, कब फाड़ेगा, मैं वेट कर रहा हूँ भाई, मेरी गेंद कब फाड़ेगा। तभी अजय कहता है भाई तू रुक अभी। तभी करणवीर मेहरा फिर कहता है कि भाई बता दे कब फाड़ेगा, तू तो मेरे सॉरी बुलवाने वाला था ना, तूने कहा था कि तू मेरे से सॉरी बुलवाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ऑडियंस बाहर जाकर तुझ पे ही हंस रही हो, भाई बता दे तू मेरी गेंद कब फाड़ेगा। तभी अजय कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुझे बाद में बताता हूँ, मैं सभी का आंसर देता हूँ, तो भी चुप होता। तो भाई साहब, करणवीर मेहरा इस बात को लेकर तो एकदम सीरियस ही हो गया है। अब ऐसा लगता है कि करण है जो रजत को नीचा दिखाकर ही मानेगा, ठीक है, क्योंकि जो उनकी बहस हुई थी ना, जिसमें रजत ने कह दिया कि मैं तेरी गेंद फाड़ूंगा, तो करण इस बात को लेकर बिल्कुल पकड़ कर बैठा हुआ है, कहता है कि तू तुमको फाड़ कर दिखाएगा। और आज के एपिसोड में भी ऐसा हुआ कि करण ने कहा भाई कब फाड़ेगा, जल्दी बता। हालांकि रजत ने इस बात को काट कर सभी जो घर वालों की वो ड्यूटी वाली बहस चल रही थी उसमें दोबारा पार्टिसिपेट करने लगा। तभी वहां पर अब विवियन आ जाता है, ठीक है, और विवियन कहता है कि जिसको मतलब विवियन सभी घर वालों के सामने कहता है और रजत को कहता है, करण को कहता है कि इस घर में जिसको ड्यूटी दी जाती है ना, वो जानबूझकर खुन्नक मतलब
गुस्सा निकालने के लिए, खुन्नक निकालने के लिए जानबूझकर बर्तन यहाँ वहाँ छोड़ देता है, जानबूझकर बर्तन को साफ नहीं करता, ठीक से साफ नहीं करता, गिलास जहाँ मर्जी छोड़ देता है, बर्तन जहाँ मर्जी छोड़ देता है, साफ सफाई नहीं करता। ये सब खुन्नक गुस्सा निकालने के लिए घर वाले कर रहे हैं। और यहाँ खुन्नक निकालने के लिए घर में बहुत कुछ होता है। तभी करणवीर मेहरा रिप्लाई करता है विवियन को, भाई ऐसा कुछ नहीं है, अब इतना बचकाना भी घर में कोई नहीं है। तभी करण कहता है कि भाई विवियन, जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप जो आप गलत सोच रहे हो ना वैसा ही गलत में मतलब घर में हो रहा है। तभी रणबीर मेहरा तभी करण विवियन से कहता है कि टाइम गॉड, जब आप टाइम गॉड बने थे तो आपने ये मान लिया था कि जो टाइम गॉड है वो कोई काम नहीं करता, वो फालतू बैठा रहता है। और आपने खुद कहा था कि टाइम गॉड को कोई भी ड्यूटी करना अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं। वो सेम ऐसे बोल रहा है कि अलाउड ही नहीं है। मतलब जो आपने बनाया था ना कि टाइम गॉड को काम नहीं करना, ये आपने एकदम गलत रूल बनाया था और ये रूल आपने ही बनाया था। लेकिन जब आरफिन टाइम गॉड बना था तो उसने काम किया था, ठीक है। और जब ऐसा करण कह रहा था कि आरफिन बना था तो उसने काम किया था, राजद बनाया तो वो भी काम कर रहा है, लेकिन तूने जो ये रूल बनाया था कि टाइम कोड काम नहीं करता तो तूने ये कहीं ना कहीं गलत रूल बनाया था, ठीक है। अब इसके बाद इन सभी बहस का मजा शिल्पा की बहस हो रही है रजत से, विवियन की बहस हो रही है करण से, और सभी घर वाले किसी न किसी ड्यूटी को लेकर बहस कर रहे हैं। और इन सभी का आनंद ले रहा है बाहर दूर बैठकर बग्गा पाजी और अविनाश मिश्रा। तो अविनाश मिश्रा कहता है कि दूर से बैठा, वाह वाह वाह, क्या आइकॉनिक सीन चल रहा है घर में, घर वाले सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और भाई साहब कमाल की बात तो ये है कि ये सब बिना अविनाश मिश्रा के ही लड़ रहे हैं। मतलब घर में पहली बार बिना अविनाश मिश्रा के ही लड़ाई हो रहा है। वाह क्या आइकॉनिक सीन है। तो वो दूर बैठकर कहता है कि वाह, मैं इस आइकॉनिक सीन का बड़ा ही प्यार से मजा ले रहा हूँ, टांग पे टांग डालकर आराम से रिलैक्स होकर। तो अविनाश मिश्रा इस लड़ाई का दूर से बैठकर मजे ले रहा होता है। और यहाँ पर भाई साहब यामिनी है ना, जो अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है यामिनी, वो विवियन की असिस्टेंट बन गई है ना। और ऐसा आज के एपिसोड में दिखा भी है, और उसे एक दो कंटेस्टेंट ने कहा भी है कि यामिनी तू ना ज्यादा विवियन की असिस्टेंट बन रही ना तो वो मत बन, ठीक है। अब यहाँ पर जब घर वालों में बहस चल रही होती है तो वहां पर यामिनी भी होती है और वो विवियन की असिस्टेंट बनी हुई है, ठीक है, ऐसा घर वालों को लग रहा है। और यहाँ पर यामिनी है वो विवियन के बिहाफ में घर वालों को जवाब भी दे रही होती है। तो यहाँ पर एडिन भी होती है और एडिन और यामिनी की यहाँ पर दोनों की बहस हो जाती है इसी बात को लेकर। तो एडिन कहती है कि बसकर विवियन की चमची, विवियन की असिस्टेंट बनकर। तो दोनों एक दूसरे को अपनी माँ की गाली देकर, माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलकर लड़ने लगते हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद ये सब लड़ाई शॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बिग बॉस बोल देते हैं कि अभी जो ये है रजत दलाल की टाइम कोड की अवधि है यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रजत अब टाइम कोड बकायदा टाइम कोड से हट चुका है और उसकी टाइम कोड की जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका है। अब घर में नया टाइम कोड बनने वाला है, ऐसा बिग बॉस अनाउंसमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो रजत कहता है कि थैंक यू सभी घर वालों को जिसने मेरी कहा माना और जिसने नहीं भी माना उसको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, ठीक है। देन फिर उसके बाद शिल्पा का बर्थडे आने वाला है। तो शिल्पा है वो विवियन से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तुम मेरे लिए केक मत बनाना यार, तुम मेरे लिए 4 आलू की टिक्की बना देना मेरे बर्थडे पर और वही हम कट करेंगे, ठीक है। देन फिर उसके बाद भाई साहब टाइम गॉड का टास्क, जी हाँ टाइम गॉड का टास्क यानी टॉर्चर टास्क होता कुछ ही है। अब बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि रजत की जो ड्यूटी है टाइम गॉड की खत्म हो चुकी है, तो घर में नया टाइम गॉड बनने का टास्क स्टार्ट होने लगा है। तो बिग बॉस अब बाहर गार्डन एरिया में एक बड़ा सा जेल लगा देते हैं और बिग बॉस कहते हैं कि क्योंकि रजत दलाल अभी टाइम कोड बना था तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा और उस जेल में और जो टाइम कोड बनने के लिए जो दावेदार है उसमें खाली बॉयज ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो उस जेल के एक ही कोने में 4 जो घर के लड़के हैं वो टाइम कोड बनने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो घर के एक एक कोने में जेल में सभी करण, दिग्विजय, राठी, बग्गा पाजी और विवियन, इन चारों के हाथों में हथकड़ी बांधकर जेल के कोने में इन्हें बांध दिया गया है। और बिग बॉस कहते हैं कि अब सभी गर्ल्स को जाकर इन्हें टॉर्चर करना है। आपको बता दूं कि जो यामिनी, अदिति और
एडिन है, इन तीनों को इन टाइम बोर्ड के टास्क से बाहर रखा गया है। ये संचालक बनी हुई है क्योंकि अभी भी न्यू आई है, तो ये पूरे इस गेम को संचालक के रूप में मतलब संचालक करने वाली है और इस गेम को सही से हो रहा है नहीं ये सब देखकर बिग बॉस को बताने वाली है, ठीक है। तो उसके यहाँ पर टास्क ये है कि जो जो ये बॉयज अंदर जेल में है, हथकड़ी लगी हुई है, ठीक है, इन्हें जो सभी गर्ल्स है, इनको जाकर मतलब इन बॉयज को जाकर उन्हें कहना है कि उसकी जगह मुझे रख लो, मतलब कि वो या तो टाइम कोड बनने से क्विट कर दे या तो उन्हें टॉर्चर करे, ठीक है। तो गर्ल्स के पास दो ऑप्शन है, या तो बॉयज को जाकर मना ले कि अपनी जगह मुझे बनने दो टाइम कोड, या फिर गर्ल्स उन्हें टॉर्चर करके मनाएगी, ठीक है। तो हालांकि अब टॉर्चर, तो इसीलिए इन्हें टॉर्चर का टास्क दिया गया है। तो उसके बाद जाती है चुम और सारा। तो सबसे पहले चुम और सारा जाती है। तो चुम और सारा सबसे पहले तो उन सभी जो 4 लौंडे हैं, एक करण, दिग्विजय, राठी, बग्गा पाजी और विवेन जेल में बंधे हुए हैं, हथकड़ी लगी हुई इन पर। तो इन चारों पर ये पानी फेंकने लगती है, पानी फेंक कर टॉर्चर करती है। अब इतने हल्के से तो घर वाले जो ये चारों है बॉयज, टॉर्चर तो इनके लिए ये क्या घंटा टॉर्चर है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब कशिश आती है। अब जो कशिश जिस हद तक भाई साहब ये टॉर्चर करती है ना, काफी मजा आता है। कशिश तो सबसे पहले मिर्ची लेकर जाती है, तो इसे जो संचालक होती है यामिनी आदित्य, ये नहीं रोकती है कि तुम मिर्ची लेकर नहीं जा सकते। तो कहते कि मैं जा सकती हूँ, मैंने टॉर्चर कर सकती हूँ, मुझे पता है कि मुझे लिमिट पता है कि उसकी आंख पर ये सब नहीं लगाना, ठीक है। तो कशिश मिर्ची लेकर जाती है। तो अविनाश मिश्रा के भाई साहब कपड़े उतारकर उसके बॉडी पर, गर्दन पर मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर अविनाश मिश्रा के बॉडी पर लगाने लगती है, उसे टॉर्चर करने के लिए। कहते हैं कि या तो तुम क्विट कर दो और अपनी जगह मुझे टाइम कोड बनने का मौका दो, या तो मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगी। तो अविनाश मिश्रा ऑब्वियसली टॉर्चर करने को कहता है, तो लो फिर टॉर्चर सहो। तो कशिश है वो अपने टास्क को पूरा करने के लिए उसके पूरे बॉडी पर मिर्ची लगा रही होती है। अब दूसरी तरफ पर चाहत पांडे। अब चाहत पांडे अपनी फेवरेट कंटेस्टेंट, भाई साहब जो घर में उसका जानी दुश्मन है, विवियन डिसेना। तो विवियन को टॉर्चर करने के लिए उसकी कॉफी की मग लाकर उसे वेलन से तोड़ने की धमकी देते, कहते कि विवियन डिसेना तुम इस गेम से क्विट कर दो, मुझे टाइम करने का मौका दो, अपनी जगह तुम क्विट कर दो, वरना मैं तुम्हारी कॉफी का मग तोड़ दूंगी। ऐसे तोड़कर एक्टिंग करने के दिखाते रहती, लेकिन विवियन कहती है कि नहीं नहीं चाहत ऐसा मत कर। तभी चाहत कहती है कि डिसेना तुम क्विट कर दो वरना मैं तोड़ दूंगी, जल्दी बताओ, क्विट करो डिसेना, क्विट करो वरना मैं कॉफी को तोड़ दूंगी। तभी चाहत, अब जो विवियन की कॉफी होती है भाई साहब, जो उसकी प्रीमियम कॉफी है, कॉफी जो उसके सबसे ज्यादा प्यारी चीज है, तो उस कॉफी को लेकर पूल में पैकेट खोलकर पूल में बहाने का, ठीक है, बहाने की एक्टिंग करने लगते, कहते कि विवियन डिसेना जल्दी क्विट करो वरना मैं तुम्हारी कॉफी को पूल में बहा दूंगी, क्विट करो। लेकिन विवियन क्विट नहीं करता। तभी विवियन कहता है कि अगर तूने कॉफी पूल में बहा दिया तो याद रखना चाहत, कॉफी घर के राशन में आई है, ठीक है, जो हमने राशन वाला टास्क किया था उसमें आई है। और अगर तूने कॉफी को बहा दिया तो अगली बार मैं राशन की जगह खुद को चुनूंगा, मतलब कि मैं राशन को इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा और मैं खुद को चुनूंगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये राशन का टास्क हुआ था इसमें काफी ज्यादा हाइजीन था, जो मुंह से लगाकर राशन चूज किया था, कॉफी चूज किया था। तो इसमें विवियन ने, हालांकि विवियन को इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है, हाइजीन प्रॉब्लम थी, लेकिन विवियन ने वो टास्क फिर भी किया था राशन के लिए, उसमें कॉफी भी आया था और चाहत उसी कॉफी को पूल में गिराने की धमकी दे रही है। तो इसीलिए विवियन कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया, पूल में गिराया, तो मैं अगली बार राशन की जगह मैं अपने आप को चूज करूंगा। तो ये सब होता है, टॉर्चर टास्क में हो रहा है। उसके बाद भाई साहब ईशा है, वो करण को टॉर्चर करती है और करण को भाई साहब, जो ईशा है ना, वो रणवीर मेहरा है, उसके कपड़े उतारकर उसके बॉडी के ऊपर काफी सारा बैक्स लगाकर तेज तेज से उखाड़ने लगती है। तो भी उसको दर्द होता है, लेकिन करण भी अब क्वाइट नहीं कर रहा था और सारा सबके ऊपर अभी भी पानी फेंक रही होती है। कशिश भाई साहब, कशिश भी अब अविनाश मिश्रा के बॉडी के ऊपर लाल मिर्च लगा देती है और कशिश कहते हैं कि अविनाश मुझे तुम्हारी दाढ़ी बहुत पसंद है। तो कशिश अब अविनाश मिश्रा के दाढ़ी के ऊपर बाल हटाने वाली क्रीम लगा देती है और उसकी पूरी बॉडी पर बैक्स लगाती है, बैक से उखाड़ने लगती है। तो अविनाश मिश्रा को काफी दर्द भी हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मिर्ची लगी है शरीर में, तो उसे जलन हो रही है। तो अब अविनाश मिश्रा यहाँ पर क्विट करने को भी राजी नहीं होता। अब सारा भाई साहब, सारा को देखो, अब सारा ने तो भाई साहब विवियन के सर पर अंडे फोड़ रही है
सारा घर से अंडे ले आया भाई साहब। एक तो घर में राशन नहीं है, घर में ठीक से राशन नहीं, और सारा तुम राशन बर्बाद कर रही हो। कहीं ना कहीं ये सारा ने गलत किया है भाई साहब। राशन के लिए सभी घर वाले इतनी किल्लत होती है, झगड़ा होती है, और सारा घर में से अंडे ले आई है, और अंडे लाकर विवियन के सर पर फोड़ रही है। बताओ, इस उसे टॉर्चर करने के लिए। अब इस मतलब कोई टॉर्चर करने के लिए इस हद तक गिर गई है कि उसके सर पर अंडे फोड़ रही है। ठीक है, तो विवियन डिसेना के सर पर अंडे फोड़ते, और विवियन बड़े प्यार से अंडे फुड़वा भी लेता है, लेकिन वो क्विट करने को नहीं मानता। अब चाहत लगातार विवियन पर विवियन को क्विट करने के लिए कहती है, उस पर पानी डालती है, मिर्ची डालती है, लेकिन विवियन भी नहीं मानता। विवियन पर बैक करती है, विवियन फिर भी नहीं मानता। और वही सारा भाई साहब करणवीर का, अब जो सारा ने कहा क्या, देखो जो सारा अरविंद खान ने ये करणवीर मेहरा के लिए एक लेडीज बड़ा लाकर उसे पहना देती है, उसे साड़ी पहना देती है, उसके लिपस्टिक लगा देती है। मतलब करणवीर मेहरा को फुल टू फुल एक लेडीज बना देती है, साड़ी बड़ा मेकअप कर देती है, उसे फुल लेडीज बना देती है। तो ये सीन काफी फनी था। ठीक है, इसे सभी घर वाले काफी इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, जो ये करणवीर मेहरा को लेडी बनाया था सारा अरविंद खान ने लिपस्टिक साड़ी पहनाकर। यहाँ पर सभी सीटियां मार रहे होते हैं करण को देखकर, एक लेडी को देखकर, लेकिन करण तो यहाँ पर क्विट करने वाला है ही नहीं। विवियन, और भाई साहब विवियन को चाहत ने टॉर्चर करा तो क्विट नहीं करा, लेकिन भाई साहब विवियन ने अपने दिमाग से खेला है। और वहां जब ईशा टॉर्चर करने आती है विवियन को, तो विवियन मान जाता है, और विवियन कहता है कि ईशा ठीक है। तो अब विवियन गेम से क्विट कर जाता है। हाँ, अब विवियन टाइम गॉड की रेस से बाहर हो चुका है, और उसने अपनी जगह ईशा को जेल में दे दिया है। मतलब विवियन बाहर चला गया और जेल में आ गई है ईशा। ठीक है, तो ईशा अब टाइम गॉड की रेस में आ गई है। और कशिश ने भाई साहब कशिश ने अविनाश मिश्रा के जो महंगे शूज थे, वाइट शूज, उस पर टमाटर सॉस चटनी गिराया, उसे पूरी तरीके से गंदा कर दिया। और अविनाश मिश्रा के आंखों के सामने, उसके आंखों के सामने ऐसे उसके जूते पर, महंगे जूते पर, वाइट जूते पर, जो कि जिसके दाग नहीं जाते, उसके जूते पर चटनी गिराई। लेकिन अविनाश मिश्रा ने फिर भी क्वाइट नहीं किया टाइम गॉड से। ठीक है, टाइम गॉड के टास्क के। तो ये सब हुआ टाइम गॉड के टास्क में, किसी ने भी क्वाइट नहीं किया। लास्ट में विवियन डिसेना ने ईशा के लिए क्वाइट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब टास्क खत्म हो जाता है, जो टाइम होता है वो खत्म हो जाता है। तो फाइनली जो टाइम गॉड के टास्क के लिए है, एंड जो है कंटेस्टेंट वो है करण, दिग्विजय, बग्गा पाजी और ईशा। ये 4 कंटेस्टेंट टाइम गॉड के टास्क के लिए खड़े हुए। अब इनमें से कोई एक टाइम गॉड बनेगा। अब यहाँ पर विवियन, अब दोस्तों अब यहाँ पे मानना देखो, जो यहाँ पे विवियन है, विवियन चाहता है कि करण, वो जो करण है वो घर का टाइम गॉड ना बने। रजत दलाल भी चाहता है कि रजत दलाल तो ये चाहता है कि सबसे पहले तो दिग्विजय बने। ठीक है, अगर दिग्विजय ना बने तो करणवीर मेहरा तो बिल्कुल ना बने। मतलब करणवीर मेहरा के अलावा घर में पाजी बने या फिर ईशा बने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रजत और विवियन को ये लगता है कि वो किसी भी तरीके से करण को घर का टाइम गॉड नहीं बनने देंगे। अब बिग बॉस ये बातें सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब होगा बिग बॉस इन्हीं के खिलाफ जाकर किसी तरीके से कहीं ना कहीं करण को इसमें टाइम गॉड बना दे। जो टाइम गॉड के लिए जो सबसे तगड़े कंटेस्टेंट है, एक तो है करण, और एक तो है अविनाश, और एक है दिग्विजय राठी, और बाकी बच्चे हमारे पाजी और ईशा। ठीक है, अब पाजी तो टाइम गॉड मुझे नहीं लगता कि वो बनेंगे। ईशा भी मुझे भी नहीं लगता कि वो टाइम गॉड बनेगी। बाकी बचे हुए 3 है ना, करण, अविनाश और दिग्विजय। रजत चाहता है कि दिग्विजय बने। ठीक है, और विवियन चाहता है कि अविनाश मिश्रा बने, और करण के लिए कोई नहीं चाहता कि वो टाइम गॉड बने। हालांकि क्या पता शिल्पा चाहती हो कि इस बार कहीं ना कहीं शिल्पा इस बार टाइम गॉड के टास्क में करण का साथ दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस वीकेंड है, कहीं ना कहीं करण टाइम गॉड, घर का टाइम गॉड बनेगा। क्या पता अविनाश भी बाजी मार सकता है। वेल, आप क्या चाहते हैं कि इस वीकेंड है वो कौन टाइम गॉड बनना चाहिए इन सभी में से? करण, अविनाश, दिग्विजय, पाजी और ईशा, इसमें से कौन घर का टाइम गॉड बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए। ठीक है, वेल दोस्तों आप सबको को ये बता देता हूँ कि जो ये रणवीर मेहरा है, ये कहीं ना कहीं अब गेम में अच्छे से उभर कर आया है। और आज के एपिसोड में विवियन ने ये भी कहा था कि मैं करणवीर मेहरा को 12 साल से जानता हूँ, और यहाँ तक कि मैं करण को इतने अच्छे से जानता हूँ जब वो
उसके अंदर सब कुछ अच्छा चल चल रहा होता है ना, तो वो एकदम शांत होता है। लेकिन जब वो बौखलाया होता है, उसके अंदर जब भौकाल मचा होता है ना, तो वो एकदम गरजने लगता है। ठीक है, तो जो करण कहीं ना कहीं जो ये आज आज का इतना ज्यादा गरज रहा है ना, ये कहीं ना कहीं उसके अंदर काफी ज्यादा दिक्कत चल रही है। तो इसी का हम फायदा उठाएंगे और करणवीर मेहरा को इस हफ्ते टाइम गोड बनने से रोकेंगे। तो दोस्तों, अब करणवीर मेहरा 3-4 हफ्तों से लगातार टाइम गोड बनने की रेस से बाहर हो जा रहा था, लेकिन इस वीकेंड फाइनली उसको टाइम गोड बनने का मौका मिला है। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या क्या करणवीर मेहरा टाइम गोड बन पाएगा या फिर नहीं। अब करणवीर मेहरा जिस तरीके से गेम में निकल कर आया है, वो पहले दूर से ही अपना ओपिनियन देता था, लेकिन फाइनली अब गेम में घुसने लगा है, घर में घुसने लगा है, ड्यूटी करने लगा है और लोगों से झगड़ा भी करने लगा है। और दोस्तों, कल के एपिसोड में दोबारा करण और रजत दलाल की दोबारा बहस होने वाली है। ठीक है, फाइट होने वाली है, बहस, तगड़ी वाली बहस होने वाली है। तो ये सब होने वाला है कल के एपिसोड में, और आज के एपिसोड का हमने आपको रिव्यू बता ही दिया। आज थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इसके लिए दिल से सॉरी। ठीक है, तो मिलते हैं बिग बॉस के अगली वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, पेज को फॉलो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कुछ ही देर में अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।